डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसकी स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फर्स्ट है यूनिट ऑफ स्टडी, तो इट स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट, मतलब हम माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, अ सिंगल कंज्यूमर सिंगल प्रोड्यूसर, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज होल इकोनॉमी और लार्ज ग्रुप्स, होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी एक साथ ले रहे हैं हम, इकोनॉमिक लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी हम एक साथ कर रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरी इकोनॉमी लेवल पर होती है, इसलिए हम इसकी स्टडी इसमें करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्कोप, मतलब स्कोप का मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं और मैक्रो में क्या स्टडी कर रहे हैं। तो दोज रिलेटेड टू मार्जिनल एनालिसिस आर इंक्लूडेड इन, मतलब मार्जिनल का मतलब है इसमें कि एक ज़्यादा एक मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है सीमांत, जहाँ पर सीमांत का अंत हो जाए। अब यहाँ पर एक कदम आगे एक कदम पीछे, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब कंज्यूमर, मतलब ये है कि जब कमोडिटी की प्राइस 1 रुपीज़ बढ़ जाए या कम हो जाए तो कितना कंज्यूमर डिमांड में चेंज लाएगा, जब एक लेबर को एक्स्ट्रा बढ़ाया कम किया तो कितना प्रोडक्शन में चेंज आया। तो जब हम मार्जिनल एनालिसिस को ले रहे हैं, एक ज़्यादा एक कम को स्टडी कर रहे हैं, तो वो लगता है मार्जिनल एनालिसिस, वो हम मैक्रो में देखते हैं, जबकि मैक्रो में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू होल इकोनॉमी लाइक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इनकम एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इट्स स्कोप, इसका स्कोप हम सबको शामिल करते हैं। नाउ नेक्स्ट एजम्पशंस, तो परफेक्ट कंपटीशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड फ्री प्राइस मैकेनिज्म, ये कुछ एजम्पशन है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर स्टडी करते हैं। आगे जब हम स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैक्रो लेवल पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज प्री डिटरमाइंड, मतलब ये मानते हैं कि 8%, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं इसको। ये क्यों है, कैसे है, इसकी सब स्टडी करते हैं। जब इसमें चेंज आता है तो इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, या जितने भी एलिमेंट्स में चेंज आता है तो इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, और आउटपुट पर क्या इफेक्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट आएगा, तो इसकी स्टडी करते हैं। पर पहले से इक्विलिब्रियम में मानते हैं, क्या दिया यहाँ पर, प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज प्रीडिटरमाइंड, जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है होल इकोनॉमिक लेवल पर सेम है, इसको हम यहाँ पहले से प्रीडिटरमाइंड मानते हैं। नेक्स्ट नेचर, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज सिंपल और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू द स्टडी ऑफ लार्ज ग्रुप। अब ये बात आती है, ये तो है सिंपल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसमें उन की स्टडी करते हैं जो इंडिविजुअल लेवल की हैं, जबकि हम इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, जो होल लेवल की हैं, ग्रुप लेवल की, उसकी स्टडी उसमें कर रहे हैं। कंट्री लेवल की प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हैं, तो कंट्री लेवल की प्रॉब्लम्स क्या होती है, नई नई हर दिन क्रिएट होती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग नई नई प्रॉब्लम्स फेस करता रहता है इकोनॉमी, तो इसका नेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव है, नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनके कैसे सोल्यूशंस होते हैं, उनकी सब स्टडीज में करते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट में अभी कोरोना के कारण वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन है, बहुत से इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि 1930 में जो मंदी आई थी उससे भी बहुत बड़ी मंदी आएगी अभी तो हम इससे जूझ रहे हैं, कुछ 3 महीने हुए हैं, 3-4 महीने हुए हैं, देखते हैं इसका इफेक्ट कितना रहता है। हर कंट्री में जितनी भी जो इकोनॉमीज़ हैं वो ठप हो गई हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया हर कंट्री में, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी प्रोडक्शन है, सब रुक गया। अब कैसे किक स्टार्ट मिलेगा अलग अलग इकोनॉमीज़ को, हर इकोनॉमिस्ट, हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में उनके इकोनॉमिस्ट को अब यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट पर लाएं। उसी प्रकार से अपनी इंडियन इकोनॉमी को भी किस प्रकार से वापस लाइन पर लाना है, कैसे बूस्ट देना है, ये सभी नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इसलिए बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका नेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव है। नेक्स्ट है फोकस और टूल, मतलब किस पर मेन फोकस रहता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली फोकस ऑन प्राइस एनालिसिस। अभी मैंने आपको बताया एक कंज्यूमर कितनी प्राइस देना चाहता है, एक प्रोड्यूसर कितनी प्राइस अपने प्रोडक्ट की डिसाइड करना चाहता है, एक लेबर अपनी कितनी वेज डिसाइड करना चाहता है, एक प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी प्राइस होगी, वो सब हम इसमें डिसाइड करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली फोकस ऑन इनकम एनालिसिस। मेन बात ये है कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इनकम से ही दूर किया जा सकता है। तो मेन बात ये है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इनकम, बस इकोनॉमी में इनकम लेवल क्या है, क्या होना चाहिए, इसकी स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव स्टडी, हम किस ऑब्जेक्ट को लेकर स्टडी में कर रहे हैं, तो फॉर दोज रिलेटेड टू मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इंडिविजुअल लेवल पर जो भी रिसोर्स हैं, चाहे वो इनकम हुई,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुए, किस प्रकार से उनका एलोकेशन करें ताकि रिटर्न अच्छे से अच्छा मिले, जबकि मैक्रो में फॉर दोज रिलेटेड टू एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी किस प्रकार से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड करें और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रहें या उस पर पहुंच सकें। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस, इट स्टडीज इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्परेटिव स्टडी। मतलब ये इंडिविजुअल की स्टडी करता है, हमें अमेरिकन कंज्यूमर और इंडियन कंज्यूमर की जब कंपेयर करने की स्टडी, कभी भी आपने देखा होगा कि हम जब कंपेयर करते हैं तो कंट्री को कंपेयर करते हैं, कभी कंज्यूमर को कंपेयर नहीं करते हैं कि ये कंज्यूमर का स्टैंडर्ड लेवल क्या है, इसका यहाँ पर क्या है, ये बहुत छोटे लेवल पर हो जाता है। हम जब भी कंपेरेटिव स्टडी की बात करते हैं तो मैक्रो पर जाते हैं कि अमेरिका की नेशनल इनकम क्या है, अपने इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, वहाँ पर पॉवर्टी कंडीशन क्या है, यहाँ पर पॉवर्टी कंडीशन क्या है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। इट मीन्स जब कभी हम कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो हम मैक्रो लेवल पर जाते हैं, मैक्रो लेवल की स्टडी कभी भी कंपेरेटिव नहीं होती, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है, जो डिप्रेशन आई है मंदी में, जो मार्केट में, जो इकोनॉमी में जो मंदी आई है, उससे वापस कैसे उबर पाएंगे, इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब मैक्रो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके।